तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माय यूट्यूब चैनल एसपी की दुनिया। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और कल आपका एम्स पैरामेडिकल का 2026 का एंट्रेंस एग्जाम है। आई होप आप लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया होगा। तो आज की ये वीडियो एम्स 2026 पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की लास्ट वीडियो होने वाली है, जो कि मैं अपने चैनल पे शेयर कर रही हूँ बिकॉज कल आपका एग्जाम है। और आज मैंने आप लोगों के साथ कोई क्वेश्चन रिलेटेड ज़्यादा वीडियो भी शेयर नहीं किया, जस्ट एक वीडियो शेयर किया जिसमें मैंने बायोलॉजी के PYQ शेयर किया आप लोगों के साथ। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके उसे जरूर देखना बिकॉज वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, कल आपके एंट्रेंस एग्जाम है और आपके पास अभी बस कुछ ही घंटे बचे हुए हैं। तब इस टाइम में ना आप किसी न्यू चीज को पढ़ने मत बैठो। आपने जो अभी तक पढ़ा है आप उसी को रिवाइज करो, अच्छे से रिवाइज करो। लाइक बायो में अभी तक आपने जो कुछ भी पढ़ा है NCERT को, PYQ को रिवाइज करो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि दो ऑप्शन में हमें कंफ्यूजन हो जाती है, तो इसी कंफ्यूजन से बचने के लिए आप अपने कॉन्सेप्ट को जो आपने याद कर रखा है उसी को एक बार अच्छे से रिवाइज करो। एंड फिजिक्स में जितना हो सके आप फॉर्मूले को अच्छे से रिवीजन कर लो, और केमिस्ट्री में जो फिजिकल केमिस्ट्री का फॉर्मूला है उसको अच्छे से रिवाइज कर लो। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आप ट्रेंड्स वगैरह अच्छे से कर लो, पीरियोडिक टेबल के जो ट्रेंड्स वगैरह होते हैं, क्योंकि उस पर क्वेश्चन आते हैं। केमिकल बॉन्डिंग एंड ऑल्सो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी रिएक्शंस वगैरह हैं उसको अच्छे से याद कर लो। आज के दिन ना बस आप यही करो, कोई नया क्वेश्चन सॉल्व मत करो। अगर आपको कुछ सॉल्व करना है तो PYQ ही सॉल्व करो, कुछ मत करो। करना है तो बस आप अपने जो भी अभी तक आपने पढ़ा है उसका रिवाइज करो एंड PYQ सॉल्व करो। इन दो काम के अलावा और आप कुछ भी नया एक्स्ट्रा मत करो। तो ये मत करना कि कल आपका एग्जाम है और आज पूरी रात बैठकर आप पढ़ाई करो, ऐसा बिल्कुल मत करना। आराम से खाना पीना खाकर रात को टाइम से सो जाना, बिकॉज नींद पूरी रहेगी तो माइंड रिलैक्स रहेगा और आपका एग्जाम में फोकस होगा, कंसंट्रेशन बना रहेगा और अच्छे से एग्जाम जाएगा। आई होप आप सभी ने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा। वो नहीं किया तो भी डाउनलोड कर लो और उसका प्रिंट आउट भी निकलवा लो। और करेक्ट प्रिंट आउट निकलवाना एंड ऑल्सो अपनी ओरिजिनल ID प्रूफ खोज के रख लेना। अगर इधर उधर रख के कहीं भूल गए हो तो उसको खोज के इसी टाइम रख लेना। सुबह खोजने मत बैठना कि मेरा ID कार्ड कहाँ है और मेरा एडमिट कार्ड कहाँ है। सारा जो भी डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना, बेसिकली तो दो ही डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है, एडमिट कार्ड और ID प्रूफ। दोनों डॉक्यूमेंट को आप एक फोल्डर में अच्छे से रख देना ताकि सुबह आपको इनको खोजने की जरूरत तो बिल्कुल ना पड़े। और आपके एडमिट कार्ड पे जो है आपका एग्जाम सेंटर, रिपोर्टिंग टाइम, सारा सब कुछ सारी डिटेल दी होगी। तो आप अपना एग्जाम सेंटर पहले से सर्च कर लेना कि कहाँ है, आपके घर से कितनी दूरी पे है। और सपोज आपका एग्जाम सेंटर आपके घर से 1 घंटे की दूरी पे है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप एग्जाम शुरू होने से 1 घंटा पहले ही निकलो अपने घर से। आप अपने घर से टाइम से निकलना। लाइक अगर आपके घर से एग्जाम सेंटर का डिस्टेंस 1 घंटे का है तो आप अपने घर से जो है 2-2.5 घंटे पहले निकलना। बिकॉज आपको नहीं पता कि रास्ते में जाते वक्त आपके साथ क्या हो सकता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। हो सकता है कि ना रास्ते में बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक हो, या फिर अगर आप अपने व्हीकल से जा रहे हो तो रास्ते में टायर पंचर हो जाए। लाइक बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो कि बच्चों के साथ हो जाती है एग्जाम वाले दिन। आपने देखे होंगे नीट में कितने सारे स्टूडेंट जो है लेट हो गए थे, 1-1, 2-2 मिनट लेट हो गए थे। उनका रीजन भी यही था, किसी के साथ बारिश आ गई तो किसी का टायर पंचर हो गया, किसी की बाइक खराब हो गई। तो देखो, आपको नहीं पता कि एग्जाम वाले दिन क्या क्या हो सकता है। तो अपनी तरफ से तो आप बिल्कुल भी लेट मत निकलना घर से। तो घर से आप टाइम से निकलना, एग्जाम स्टार्ट होने से 2-2.5 घंटा पहले घर से निकलना ताकि आप टाइम से अपने एग्जामिनेशन सेंटर पहुंच सको। अपने डिस्टेंस के अकॉर्डिंग अपना टाइम चूज कर लेना कि कब आपको निकलना है। भले ही आप एग्जाम सेंटर आधा-1 घंटा पहले पहुंच जाओ, लेकिन टाइम से पहुंच जाओ, क्योंकि लेट हो गए तो उसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। बट अगर टाइम से पहुंच जाओ तो आप वहां वेट कर सकते हो। और रही बात ड्रेस कोड की, तो ड्रेस कोड का तो आपको पता है, सिंपल से कपड़े पहन के जाना है, ज्यादा पॉकेट्स वाले पहन के नहीं जाना है। जींस आपको अलाउ है, जींस आप पहन के जा सकते हो, बट ज्यादा पॉकेट वाले जींस नहीं पहन के जाना। और हाथों में, कानों में कोई भी मेटल की चीजें मत पहन के जाना। और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अलाउ नहीं है, वॉच वगैरह अलाउ नहीं है। और सेंटर के बाहर कोई सामान रखने की, आप बैग वगैरह ले जा रहे हो, अगर अकेले जा रहे हो तो बैग वगैरह मत लेके जाना। बिकॉज सेंटर के बाहर कोई सामान रखने का हो भी सकती हो, नहीं भी हो सकती है, क्योंकि कुछ भी ऐसा एडमिट कार्ड में मेंशन नहीं है। आप अपना सामान लेके जाओगे तो अपने रिस्क पे लेके जाओगे। कहीं चोरी वोरी हो गया तो आपके ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। और अगर आप अपने पेरेंट्स या फिर किसी के साथ जा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, आपको तो पता ही है कि आपका जो एग्जाम होगा वो CBT बेस्ड होगा, कंप्यूटर पे आपको एग्जाम देना होगा। आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है। सबसे पहले आपको वो सब्जेक्ट चूज करना है जिस सब्जेक्ट में आपको बहुत ही अच्छे से कॉन्फिडेंस है। लाइक ज्यादातर तो बायो ही होता है, तो आपको सबसे पहले बायो से स्टार्ट करना है। देन उसको करने के बाद फिर आपको दूसरे सब्जेक्ट में मूव करना है। अब देखो, जैसा कि आपको पता है कि नेगेटिव मार्किंग होती है, तो आपको वहाँ पे कोई भी तुक्काबाजी नहीं करनी है, अदरवाइज जो आपके मार्क्स आते होंगे वो भी नेगेटिव में चले जाएंगे। तो कोई भी आपको वहाँ पे तुक्काबाजी नहीं करनी है, जो आपको आते हैं वो आप कर देना। एंड आपको अब किसी भी क्वेश्चन देना है, ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। लाइक किसी भी क्वेश्चन को ना आपको अपने ईगो पे लेने की जरूरत नहीं है कि हाँ ये क्वेश्चन मुझसे सॉल्व कैसे नहीं हो सकता, मैं तो इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा या दिखाऊंगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ईगो पे लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपका क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाता है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की बात कर रही हूँ, अगर आपका क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज उस क्वेश्चन को छोड़ देना। एंड बाद में जब टोटल पेपर आप खत्म कर लेना, देन उसके बाद उस क्वेश्चन को आप रिव्यू करना।
क्योंकि अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन गलत हो जाएगा ना तो उसकी नेगेटिव मार्किंग होगी। तो नेगेटिव मार्किंग से हमको बचना है। आपका मेन गोल ये होना चाहिए, भले आप कम क्वेश्चन सॉल्व करो लेकिन नेगेटिव मार्किंग जितनी हो सके उतनी इग्नोर करो। अब देखो, एग्जाम करने बैठना ना तो एक बात अपने माइंड में बैठा लेना कि जो आपको नहीं आता ना वो किसी को नहीं आता है। तो आप किसी भी क्वेश्चन को ईगो पे मत लेना। आप उसको नहीं आ रहा है आपसे तो आप उसको छोड़ देना। ये आपको नहीं पता ना वो क्वेश्चन आपको ही नहीं आ रहा है या किसी को नहीं आ रहा, क्या पता वो क्वेश्चन सच में हार्ड हो और वो क्वेश्चन किसी को ना आ रहा हो और आपने उसको कर दिया, आंसर गलत आ गया, देन आपका वहां पे नेगेटिव मार्किंग हो गई, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, जो क्वेश्चन नहीं आए उसको छोड़ देना, टाइम वेस्ट मत करना। क्या पता आपको उस क्वेश्चन के करने के चक्कर में वहां पे नेगेटिव मार्किंग भी हो गई और आगे के जो इजी क्वेश्चन है वो भी छूट गए। तो ऐसा बिल्कुल मत करना। पेपर को आप 3 स्टेप में करना। पहले स्टेप में जो क्वेश्चन देखते ही टिक करने वाले हों, पहले वो करना। देन दूसरे स्टेप में वो क्वेश्चन करना जो आपको आते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड हो, उसको करना। एंड थर्ड स्टेप में आप उसको करना जो आपको नहीं आता, जिसमें आपको टाइम लगेगा, सोचने का टाइम चाहिए, उसको करना। और लास्ट के 10-15 मिनट तो आप बचाकर ही रखना पेपर को एक बार अच्छे से रिव्यू करने के लिए कि कितने क्वेश्चन आपने किए, कितने छोड़े, या फिर जो आपने छोड़ दिया उसमें कोई ऐसा क्वेश्चन है जो कि आप कर सकते हो। इन सब चीजों के लिए 10-15 मिनट तो आप बचाकर ही रखना। तो पेपर देते वक्त एकदम रिलैक्स होकर पेपर देना, फोकस आपका पेपर पे ही होना चाहिए। ये मत सोचना कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, इसकी कोई भी टेंशन मत लेना। जो होगा सो देखा जाएगा, अभी आपको पेपर देना है बस। तो बस आज मुझे आप लोगों से यही सब कुछ कहना था। आई होप आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा जाएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।